यजीद आज भी बनते हैं लोग कोशिश से, और हुसैन खुद नहीं बनता, खुदा बनाता है। हुसैन हुसैन इधर देखो, कोई अपनी मर्जी से अपनी बहन चुन सकता है? अपनी मर्जी से अपनी बहन किसी की पैदा हुई है? किसी ने अपनी मर्जी से अपनी बहन बनाई है? अपना बाप अपनी मर्जी से, अपनी बहन, अपना भाई, अपनी मां, कोई अपनी मर्जी से मां का इंतखाब कर सकता है? भाई अगर ऐसा होता तो लोग गरीबों के घर तो बच्चे पैदा नहीं होते, सब अमीरों के घर में बच्चे पैदा होते। कोई किसी रक्षे वाले घर पैदा होना चाहता? बोलो, बताओ आप। तो फिर अमीरों के गरीब बच्चे पैदा होते, बिल गेट्स के बच्चे पैदा होते, अंबानी अडानी के बच्चे पैदा होते, गरीबों के घर में तो बच्चे पैदा नहीं होते। मगर सना गौर करें, ये अपने इख्तियार में नहीं, ना इंसान अपना बाप अपनी मर्जी से इस जो है वो बना सकता है, ना माँ अपनी मर्जी से बना सकता है, ना बहन, ना भाई, ना नाना, ना नानी। खुदा की कसम, किसी की नानी अच्छी है तो उसका नाना ठीक नहीं, किसी का नाना ठीक है तो फिर उसका जो है वो उसका बाप ठीक नहीं, बाप ठीक है तो उसकी माँ ठीक नहीं, किसी की माँ ठीक है तो उसका भाई ठीक नहीं। कोई अपने भाई से अगर राजी भी है तो अपनी बहन से परेशान है। मगर हुसैन पूरी कायनात में अकेला ऐसा नवासा है जिसे जिधर से देखो लाजवाब है। अल्लाह ने उसे बहन दी है ज़ैनब, जिसका बहनों में कोई जवाब नहीं है। अल्लाह ने उसे भाई दिया है हसन, जो भाइयों में लाजवाब है। अल्लाह ने उसे माँ दी है फातिमा, जो माँ में लाजवाब है। उसका बाबा अली सारी दुनिया के बापों में लाजवाब, उसकी नानी खदीजा पूरी दुनिया की नानियों में लाजवाब, उसका नाना सारे नबियों का सरदार। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अफजल है कुल जहां में घराना हुसैन का, अफजल है कुल जहां में घराना हुसैन का। अरे नबियों का ताजदार है गाना हुसैन का, जिंदाबाद जिंदाबाद हुसैन का। हुसैन खुद नहीं बनता, खुदा खुद, हुसैन खुद नहीं बनता। बोलो, इकबाल कहता है लोग मुझसे कहते हैं, हजरत उलमा से दुआएं, इकबाल कहता है लोग मुझसे कहते हैं हुसैन इब्ने अली ने हक अदा किया करबला में, तो मैं उनसे कहता हूं ये बात पूरी नहीं है, अधूरी है। तो फिर पूरी बताएं, तो कह लगा इसका इब्तिदाइया ये है, इसका दिबाचा ये है, इसकी शुरुआत ये है कि ये कहना कि हुसैन ने हक अदा किया है, ये इस बात का हक नहीं है, बल्कि हक तो ये है कि पहले मदीने में अली ने बाप होने का हक अदा किया, फातिमा तो ज़हरा ने मां होने का हक अदा किया, फिर हुसैन ने करबला में हक अदा किया। वाह 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 वाह। मैं सिर्फ हुसैन की फजीलत बयान करने के लिए यहां पे नहीं आया, मैं हुसैन के पैगाम को भी आपके सामने अर्ज करना चाहता हूं। और ये मैं पूरे हिंदुस्तान में बातें कर रहा हूं जो आपसे कह रहा हूं। करबला सिर्फ हुसैन की कहानी नहीं है, दास्तान नहीं है। करबला एक हुसैन की दास्तान है, एक उसकी बहन ज़ैनब की दास्तान है। हुसैन वो जिसने सजदा नहीं छोड़ा, ज़ैनब वो जिसने पर्दा नहीं छोड़ा। मेरे दोस्त, मेरे भाई, उम्मीद करता हूं मुझे इंशाअल्लाह तकरीर में डिस्टर्ब नहीं करेंगे। जो लोग खड़े हैं इंशाअल्लाह वो ठीक से बैठेंगे, और अगर उन्हें जगह नहीं मिली है तो वो फिर मसला और है, फिर तो जब फुल हो गया तो फिर जैसे खड़े हैं वैसे ही खड़े रहें। बाकी जगह जहां तक आप लोग देखें बैठ जाएं। अल्लाह ताला करे तो इस रात में हम हुसैन के जिक्र को ऐसे करें कि ये जिक्र यादगार बन जाए। आप सबसे मेरी एक गुजारिश है, मुझे सवाल का जवाब आप दीजिए। जिन स्कूलों में लड़कियों को बचपन में नाचना सिखाया जा रहा है, क्या वो बच्चियां बड़े होके इस मुआशरे को कोई नेक औलाद दे सकती हैं?
बस ये मेरे सवाल है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। बताओ आप, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, और आपसे मेरा सवाल है, मेरे भाइयों से, मेरी बहनों से, मेरी बेटियों से, कि अगर करबला हमें याद होता तो जो हालात थे वो हालात हो इस वक्त हैं वो होते? नहीं नहीं। जब गैर मुस्लिमों की बाइक पर किसी मुसलमान बुर्के वाली को कोई मोमिन देखता है, मुसलमान देखता है, तो उसका दिल बेचैन हो जाता है। अल्लाह अल्लाह। और ऐसी बदतमीजी हमने पहले न कभी सोची भी नहीं थी कि ऐसा वक्त आएगा। अल्लाह अल्लाह। मौलाए कायनात मौला अली अपने घर में आए हैं। मेरी आज की तकरीर का उन्वान यही है कि हुसैन को मानो भी और हुसैन के बातों पर भी अमल करो। हुसैन ने आखिर ये कुर्बानी दी क्यों है, ये मेरा असल उन्वान है। हो सकता है मेरे भाई ये मेरी जिंदगी की आखिरी तकरीर शुरू हो रही है। अल्लाह अल्लाह। मैं मुसलमान हूं और मैं बहुत लंबी आरज़ुएं उम्मीदें नहीं रखता। जितने नौजवान हैं ये सोच के सुने तकरीर के ये आखिरी तकरीर है, अल्लाह अल्लाह। क्योंकि यही सुनते सुनते अगर ये मेरी आखिरी तकरीर हो सकती है तो आप में से कोई ऐसा इंसान, अल्लाह सबको लंबी उम्र दे, हो सकता है जो आखिरी ये नसीहत सुन रहा हो उसके बाद वो कब्र में चला जाए। अल्लाह अल्लाह। 22 साल का नौजवान बाइक पे बैठ के अपने घर जाना चाह रहा है, फिल्म देख के निकला है सिनेमा हॉल से, मुसलमान है, कानों में उसके लीड लगी है। फिल्म में जब रिलीज होती हैं और मुसलमान लड़कियां जब सिनेमा टाकीज के बाहर बुर्का ओढ़ करके बाहर निकलती हैं, और जब यहां तक कि वो उन खबरों वालों को और चैनल वालों को अपनी राय भी देती हैं, अपने कमेंट भी देती हैं, बुर्का ओढ़ के नाम वो अपना फातिमा बताती हैं, तो उस वक्त में दिल लगता है कि यार ये क्या माहौल देख रहे हैं। नाम क्या रखा है फातिमा, और सिनेमा के घर में, सिनेमा घर से फिल्म देख के निकल रही है। मेरे दोस्त, अगर ये आप मेरी बातें गौर नहीं करेंगे तो फिर आपकी अपनी मर्जी है। मौला कायनात अपने घरा में आए हैं, फरमाते हैं मैंने दरवाजे पे दस्तक दी, मेरी बीवी ने दरवाजा खोला, मुस्कुरा के सलाम कर दिया। वाह। सारे जहेज तैयार हैं आपके, किसी जहेज में कमी नहीं रहनी चाहिए जब आप अपनी बेटी को रुखसत करते हैं तो। जी। मिक्सर से लेके, जूसर से लेके, और मियां आपके फ्रिज से लेके, वॉशिंग मशीन से लेकर के सारी दुनिया के आपने जहेज तैयार कर दिए, इसके कपड़े उसके कपड़े, मगर वो जहेज जो हुजूर ने अपनी बेटी को दिया वो आपने अपनी बेटियों को देना बंद कर दिया। इसी वजह से तलाक हो रही हैं, इसी वजह से मियां अदालतों में बाप अपनी बेटी को लेके जा रहा है और बेटी तलाक के दहाने पे पहुंच गई। मेरी बेटियों, मेरी बहनों, तो सुनो वो जो जहेज तुम्हें इस करबला के इस पैगाम में उन्वान करबला से जो तुम्हें लेके जाना है, करबला वाले हुसैन की वो माँ की सुन्नत है जो हुजूर ने अपनी बेटी को सिखाया कि बेटी जब अली घर पे आया करे तो मुस्कुरा के सलाम कर दिया करना। खुदा की कसम, अगर ये सुन्नत हमारे घरों में आज भी प्रैक्टिस हो जाए तो सारे दुनिया के तावीज एक तरफ और नबी की बेटी फातिमा का तरीका एक तरफ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुन्नते फातिमा, नारे हैदरी। वाह वाह वाह। जब औरतें, बुरा न मानना मेरी बात का, बातें सख्त है थोड़ी, मगर कोई बात नहीं कह रहा हूं, अल्लाह अल्लाह। उस शरीयत ने सख्ती की है तो मैं कुछ कम सख्ती नहीं करूंगा, उतनी करूंगा, उससे ज्यादा भी नहीं। हुजूर फरमाते हैं आखिरी जमाने में औरतें कपड़े पहनने के बावजूद बरहना होंगी, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। बगैर कपड़ों के होंगी। शादी ब्याह में जाके देखना, अपने मर्द के लिए कपड़े नहीं दिखाएगी, जी जी। अपने लिए मर्द के लिए वही पुराने कपड़े, अल्लाह। वही बगैर धुला हुआ मुंह, और जब शादी ब्याह में तैयार होके जाएगी मेरी बहन तो फिर वो कपड़े भी पहनेगी। बुरा ना मानना मेरी बात का, पहले शरीफ औरतें दूसरे मर्दों के लिए नहीं सजती थी, पहले बदतरीन और बाजारू औरतें दूसरे मर्दों के लिए सजती थी। जी 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 जी। अल्लाह अल्लाह। क्या कह रहा है? अपनी अपनी जिंदगियों में गौर करें आप। अल्लाह अल्लाह।
ये पहली सुन्नत थी जो एक खातून के लिए कि जब उसका शौहर, और सुने, अगर बीवी ना अच्छा माहौल देना घर में तो आदमी को लगता है, वो अगर मजदूर भी हो तो उसको लगता है जैसे मैं बादशाह हूं। जी 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 जी, बेशक बेशक। और अगर किसी अरब पति की बीवी खतरनाक हो ना अल्लाह, तो बेचारा बड़े बेकार जिंदगी घुट घुट के गुजारता है, डिप्रेशन में गुजारता है। जब जो आपका शरीक हयात है वही आपको ताउन न करे, वही आपको ताने दे, किसी के कपड़े देख ले तो ताने दे, किसी की नेमतें देखे तो ताने दे, तुमको ताने दे, तुमको परेशान करे, जब एक मजदूर ताने सुनता है तो उसका दिल टूट जाता है। सईदा मौला अली फरमाते हैं, मैंने कहा, मैं अंदर गया तो फातिमा का चेहरा थोड़ा परेशान था। मैंने पूछा फातिमा क्या हुआ? कहने लगी, ए मेरे सरताज, बात यह है कि दोनों बच्चे हसन हुसैन दोनों बीमार हैं और ठीक नहीं हो रहे हैं, हमने दवाइयां खिलाई। हजरत अली ने फरमाया चलो फिर हाथ उठा के दुआ मांगते हैं। हजरत अली ने हाथ उठा लिए, दुआ मांगने लगे, ए अल्लाह मेरे बच्चों को शिफा दे दे, मैं 3 रोजे शुक्र के तौर पे अदा करूंगा। अब मैं सारे सुन्नियों से एक बात कहना चाहता हूं कि आप भी दुआएं मांगते हैं, आप कभी किसी मियां की तरफ जाते हैं, कभी किसी के पास जाते हैं, कोई मसला हो ना आप दुआ मांगे, ना आप मुसल्ला बिछाएं, ना आपके घर की औरतें वो इसके पास जाएंगी, उधर जाएंगी, इधर जाएंगी। अब मदीने वाले के घर से तो पूछो, ए अली, जब आपको कुछ जरूरत होती थी, आपको कोई प्रॉब्लम आती थी तो आप क्या करते थे? ये तो मर्दों के लिए पूछ लो, औरतों के लिए हुजूर की बेटी से पूछो। ए सैयदा पाक, जब आप पर कोई मसला आता था, कोई प्रॉब्लम, कोई हाजत, तो आप क्या करती थी? तो आवाज आ रही है अली की, अली भी मुसल्ला बिछाते थे, फातिमा भी मुसल्ला बिछाया करती थी। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मौला अली फरमाते हैं, मैंने दुआ की, और दुआ क्या कर रहे हैं? या अल्लाह मेरे बच्चों को शिफा दे दे। अच्छा एक बात बताओ, दुआ कर रहे हैं अली, और दुआ हो रही है हसन हुसैन के लिए, और आमीन कहने वाली है सैयदा खातून जन्नत। जोर से तो बोलो, सुभान अल्लाह। खातून जन्नत दुआ कर रही है, अल्लाह मेरे बच्चे ठीक हो जाएं। अल्लाह ने शिफा दे दी। मौला अली सुबह को उठे। अब सुने, सुबह को सहरी के लिए उठाया गया। हमारी इतना सहरी नहीं है उनकी, माफ करना, जैसा हमारे यहाँ ब्रेड भी है, और मियाँ ये दबर रोटी भी है, इसके बाद ये फैनी भी है, उसके बाद ये खजला भी है, और उसके बाद साहब ये रोटी भी है। इतना खाना खा लिया कि पूरे दिन आदमी कंफ्यूज हुआ, पेट खराब हो गया, डकारें आ रही हैं, रोजा रखा है या मेरा पेट खराब हुआ है? ऐसा वाला वो रोजा नहीं। मौला अली से पूछा कि आपको क्या पसंद है? फरमाने लगे, बगैर सहरी के रोजे रखना पसंद है। मौला अली ने, सैयदा पाक ने पानी से सहरी कराई, पानी से। इमाम हसन ने पानी पी लिया, इमाम हुसैन ने, सैयदना अली ने, सैयदा खातून जन्नत ने। मौला अली फिर अपने बच्चों की मजदूरी के लिए निकले। अब मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, मजदूर का बेटा खुल के नहीं बताता मैं मजदूर का बेटा हूं, शर्माता है, गिल्टी फील करता है। अरे प्राउड फील किया कर, जरा सीना चौड़ा करके बताया कर कि मैं किसी ऐसे बाप का बेटा नहीं जिसने हराम का खिलाया है, मैं उस बाप मजदूर का बेटा हूं जिसने खून पसीने की कमाई मुझे खिलाई। वाह वाह वाह। सैयदना मौलाए कायनात मौला अली रदी अल्लाह तआला अन्हु ने पूरे दिन मजदूरी की और शाम को आ गए। अब जब शाम को आ गए, तवज्जो करना, तो गौर करना ठिरिया वालों, शाम को आए, अब इंतजार हो रहा है। सैयदा मखदूमा कायनात ने पानी लेके आई आप, और आपने जो है कुएं से पानी निकाला, फिर आपने चक्की चलाई, फिर आपने रोटियां बनाई। अब एक रोटी इमाम हसन के आगे, एक हुसैन के आगे, एक सैयदा के आगे, एक मौला अली के आगे। अब इंतजार हो रहा है अजान की आवाज आ जाए तो फिर हम खाना खा लें और इफ्तार कर लें। मगर अजान की आवाज आने से पहले एक आवाज आई, मैं यतीम हूं, मेरा बाप दुनिया से जा चुका है, क्या नबीजादी, क्या पैगंबर की बेटी मुझे कुछ दे सकती है? मेरी माँ बड़ी भूखी है। सबसे पहले जो हाथ आगे बढ़ा वो हुजूर की बेटी का उठाया, अपने हिस्से का खाना, और कहा लो मेरे हिस्से की रोटी दे के आ जाओ। मौला अली ने कहा लो हसन मेरे हिस्से की भी दे के आ जाओ। फिर दोनों भाई बोले अब्बा हम भी नहीं खाएंगे, फिर हम भी अपने हिस्से की दे के आएंगे। चारों रोटियां दे दी, और चारों रोटी देने के बाद अब ये शाम का वक्त हुआ है, अल्लाह अकबर। फिर रात गुजर गई, फिर आपने सहरी की, और सहरी
सहरी करने के बाद पानी से फिर आप मजदूरी के लिए गए, फिर आपने पूरे दिन रोजा रख के धूप में मजदूरी की, बागों को पानी दिया, उसके बाद शाम को आपको जौ लेकर के आए और जौ ला करके सैयदा मौलाए कायनात मौला अली रदी अल्लाह तआला अन्हु ने सैयदा पाक को दिया। खातून जन्नत ने चक्की चलाई और चलाने के बाद फिर रोटियां बनाई। फिर आपने उसके बाद इंतजार किया कि अजान की आवाज आ जाए, कि अजान की आवाज आए, बिलाल अजान पढ़े। रोटियां एक एक चारों के सामने रखी हैं, मगर अजान की आवाज से पहले एक आवाज आई, मैं एक मिस्कीन हूं, मेरे बच्चे भूखे हैं, हुजूर की बेटी के दर पे आया हूं, कि नबी की बेटी मुझे कुछ अता कर सकती। हुजूर की बेटी ने उठाया, इमाम हसन के आने भी दे दिया, हुसैन ने भी, मौला अली ने भी। अब ये 2 दिन के बगैर सहरी के रोजे और फिर तीसरा दिन की सुबह हो गई। अल्लाह अकबर, ये कैसी सखावत है। एक दिन मौला अली, एक दूसरी हदीस बयान करता हूं, एक दिन मौला अली फरमाते हैं कि एक दिन मेरे घर में 3 दिन का फाका था, तो मेरी बीबी ने अपनी चादर दी और कहा जाओ बेच के आओ, बच्चों की भूख नहीं देखी जाती, अब ये बेच के आओ। और फरमाते हैं मैंने जाके बाजार में फरोख्त किया तो 6 दिरहम का वो सैयदा कायनात की वो चादर बिकी। हालांकि फरमाते हैं मुझे बड़ा अफसोस था, मगर मैंने फिर भी बेच दी। 6 दिरहम जब लेके जा रहा था अपने बच्चों के लिए कि मेरे बच्चे खाएंगे, इतनी देर में एक आदमी ने आवाज दी, मुझे कुछ अता कर सकते हैं अली, मुझे कुछ अता कर सकते हैं, मेरे घर में बड़ा फाका है, मेरे बच्चे भूखे हैं, ये बताओ। तो अगर 6 दिरहम थे तो 3 खुद रख लेते, 3 उसे दे देते, मगर 6 के 6 बगैर सोचे समझे दे दिया। ये भी नहीं सोचा कि मेरी बीबी का है ये माल, मेरा तो नहीं है, उनकी चादर बेची है। अगर उन्होंने पूछा आपने बगैर मेरे पूछे क्यों दे दिया, तो मैं क्या जवाब दूंगा, मगर मौला अली ने बगैर किसी सोचे समझे दिया। उनको मालूम था जितना मैं सखी हूं, मुझसे ज्यादा नबी की बेटी फातिमा सखी है, अल्लाह के रसूल की बेटी सखी है। मौला अली फरमाते अच्छा आप में से कोई दे सकता है, हम में से कोई दे सकता है? 6 दिरहम है, चांदी के दिरहम होते हैं। फरमाते 6 के 6 दे दिए। आगे बढ़े तो एक ऊंटनी वाला, इतनी खूबसूरत ऊंटनी फरमाते मैंने कभी देखी नहीं थी, उसने कहा ए अली मेरी ऊंटनी खरीदोगे? बड़ा ही हसीन आदमी था। मैंने कहा मेरे पास तो पैसे नहीं, कहने लगा पैसों के नहीं उधार, मैं आपको जानता हूं ले लूंगा, मुझे मजबूरी है खरीद लो। मौला अली फरमाते ठीक है। उससे जब डीलिंग हुई, जब बार्गेनिंग हुई, तो फरमाते 100 दीनार की उसने बेच दी। फिर मैंने लेके उसकी नकेल पकड़ी, आगे बढ़ा, एक दूसरा ग्राहक मिल गया, कहने लगा बेचते हो अली? मैंने जब बात की, डीलिंग हुई, तो 160 दिरहम की वो बिक गई। अब मैं 60 दिरहम अपने घर ले गया, 100 उसको दे दिए पहले वाले आदमी को। उसके बाद मैं अपने घर गया, मेरी बीबी ने कहा ए अली ये बताओ ये कहां से आए हैं? मेरा दुपट्टा और मेरी चादर तो इतनी महंगी बिकेगी नहीं, ये कहां से लाए हैं? तो सैयदना मौला अली कहने लगे, पूरी बात बताने लगे, ऐसे ऐसे ऊंटनी वाला मिला, फिर ये इतनी देर में मेरे नबी पाक तशरीफ लाए। फरमाया ओ अली तुझे पता है वो पहला बेचने वाला कौन था और दूसरा खरीदने वाला कौन था? सुन, अल्लाह ने तेरी, अल्लाह बेहतर जाने। मौला अली ने अर्ज की या रसूल अल्लाह, अल्लाह बेहतर जाने, उसका रसूल बेहतर। फरमाया सुन अली, वो पहला बेचने वाला जो था वो जिब्राइल था और दूसरा जो खरीदने वाला था वो मीकाईल था। तूने 6 दिए, अल्लाह ने तुझे 60 दिए, उसका वादा है एक उसकी राह में दो तो अल्लाह 60 अता करता है। ये तो बेटे की शान है। अब आ जाओ जरा बाप की तरफ, बेटे की, ये तो बाप की शान है, अब जरा बेटे की तरफ आ जाओ। मेरा इमाम कहता है हसन मुश्तबा सैयदुल अस्किया राकिबे दोष अजमत इज्जत पे लाखों सलाम। इमाम हसन, इमाम हाकिम लिखते हैं इमाम हसन मदीने के बाग में चल रहे हैं और इमाम हुसैन के बड़े भाई इमाम हुसैन फरमाते हैं मेरा हसन, मेरा भाई सिर्फ मेरा भाई नहीं है बल्कि मेरा इमाम भी है, मेरा उस्ताद भी है। इमाम हसन बाग की घूम रहे मदीने में, एक आदमी कुत्ते के साथ खाना खा रहा है, एक लुकमा कुत्ते को खिलाता है, खुद खाता है, कुत्ते को खिलाता है, खुद खाता है। आपने उसको देखा, जब पूरा हो गया तो आपने पूछा ये कुत्ता तेरा पालतू है? कहा नहीं नहीं साहब मैं खाना खा रहा था, ये भूखा था, मुझे मुंह दिखाने लगा, मैंने इसको एक लुकमा दिया, ये मुतमईन नहीं हुआ, फिर मैंने समझा ये भूखा है, मैं खुद भी खाता रहा, इसे भी खिलाता रहा। आपने फरमाया ठहरो मैं अभी आता हूँ। आप अपने घर गए, कुछ माल लिया, उसके बाद पूछा उससे कि तेरा मालिक कौन है? का फला मालिक है मेरा, ये बाग का, इस बाग में मैं नौकरी करता हूँ, नौकर हूँ। फरमाया ठीक है मैं अभी आता हूँ। आप गए, जाकर के बोले उसके मालिक से उस गुलाम को आजाद करोगे? कहा करूंगा। कितने में? इतने में। उसने ज्यादा पैसे बताए, आपने पैसे दे दिए। उसके बाद आपने फरमाया वो बाग बेचते हो? जी हाँ बेचता हूं। आपने फरमाया ठीक है। आपने जो है ना उसके पैसे अदा कर दिए और फिर वो पूरे कागजात लेकर के उसके पास पहुंचे और फरमाया
फरमाया सुनो, तुम्हारे दिल में जानवरों के लिए इतना रहम है कि तुम ये गुलाम अच्छे नहीं लगते, आज से तुम आजाद हो, मैंने तुम्हें अल्लाह की राह में आजाद कर दिया है। और फरमाया सुनो, इस बाग के तुम नौकर नहीं हो, आज से तुम इसके मालिक हो, तुम्हारा ये बाग है। वो कहने लगा आप ये तो बताइए आपका नाम क्या है। आपने कागज उसके नाम के उसे दिए, जाने लगे, फरमाने लगे, वो कहने लगा नाम तो बताइए। फरमाने लगे नाम का क्या करोगे। फिर उसने कहा नाम तो बताइए। फिर आप मुड़ के नहीं देखा, फिर उसने आवाज दी अरे नाम तो बता के जाइए। इमाम हसन ने कोई जवाब नहीं दिया तो कहने लगा मत बताइए, आपकी मर्जी है, मुझे खबर है या तो आप इमाम हुसैन हो या इमाम हसन हो, क्योंकि वो दोनों भाई ही इतने सखी हैं, ये दोनों भाई ही ऐसी सखावत कर सकते हैं। दाता हजवेरी लाहौरी लिखते हैं, इमाम हुसैन के पास एक भिखारी आया, कहने लगा मुझे कुछ अल्लाह की राह में दे सकते हो। पर मैं हमारा माल रास्ते में है, तुम आ जाना, हम तुमको शाम को दे देंगे। शाम को वो पहुंचा तो कहता है मैंने देखा 25,000 सोने के दीनार और लदे हुए हैं घोड़े पर, उस पर ऊंट पर, और मैंने देखा तो मेरा दिल खुश हो गया, एक दो सिक्के मिल गए अपना काम हो जाएगा, फकीर के लिए तो काफी था ना। इमाम हुसैन ने फरमाया मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था, आ गए, ये सब जितने भी सिक्के हैं तुम्हारे हैं। और उसने कहा ये सवारी भी तुम्हारी है। जब वो जाने लगा लोगों ने कहा ए हसन ए हुसैन दोनों भाई आप इतनी सखावत क्यों करते हैं। तो जरा ध्यान से सुनिएगा इमाम हसन का जवाब। फरमाने लगे इस वजह से हमारी माँ फातिमा ने हमसे कहा था ए हसन कोई तुझसे भिखारी भीख मांगे और फिर वो भिखारी रहे तो फिर तूने क्या दिया, एक बार में इतना दे दे कि भिखारी भिखारी न रहे, अमीर हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सखावत अहले बैत, इनायत अहले बैत, शुजाअत अहले बैत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। कदर कर इस तवंगर की दुनिया, फिर ना ऐसे तवंगर मिलेंगे, घर में देखो तो फाका मिलेगा, दर पे साइल को गौहर मिलेगा।